नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। वक्त हो चला है 9 बजे की 9 ब्रेकिंग का और पहली बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का आज दूसरा दिन है, तो निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता करेंगी। वहीं कई प्रोडक्ट और सर्विसेज की दरों में बदलाव भी संभव है, तो बैठक के लिए फैसलों पर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि पहली और बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का दूसरा दिन है, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता करेंगी। कई प्रोडक्ट और सर्विसेज की दरों में बदलाव संभव है और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। तो एक बड़ी और अहम जानकारी, जहां कल जीएसटी काउंसिल की बैठक की शुरुआत हुई थी, तो वही आज जीएसटी काउंसिल की बैठक का दूसरा दिन है। ऐसे में आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी और साथ ही साथ कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की दरों में बदलाव भी संभव है। तो वहीं शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज जीएसटी काउंसिल में लिए गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। तो ये पहली और बड़ी खबर चंडीगढ़ से। तो आज चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का दूसरा दिन है। निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता करेंगी और इस बैठक में कई प्रोडक्ट और सर्विसेज की दरों में बदलाव भी संभव है। तो यहाँ आपको बता दें कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज जीएसटी काउंसिल में लिए गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का आज दूसरा दिन है, तो आज भी जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इस मीटिंग में कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की दरों में बदलाव भी संभव है। रुक कर दें दूसरी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। मंगलवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद पिंजौर में रात्रि भोज का आयोजन किया गया, तो सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की और साथ ही साथ आपको बता दें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां मंगलवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद पिंजौर में रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इस रात्रि भोज में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। इसके साथ ही साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला वहां पर मौजूद रहे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी रात्रि भोज में पहुंचे, तो तमाम नेता वहां मौजूद रहे और आपको बता दें कि साथ ही साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी वहां पर मौजूद रही। ये बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में मंगलवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद पिंजौर में रात्रि भोज का आयोजन किया गया। तो वहीं इस रात्रि भोज में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। साथ ही साथ हरियाणा कैबिनेट के भी कई मंत्री इस रात्रि भोज में मौजूद रहे। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी इस रात्रि भोज में मौजूद रहे। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी रात्रि भोज में शिरकत की। बढ़ते तीसरी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चीन से आ रही है। सड़कों पर फैला अतिक्रमण, लोगों का पैदल चलना हो रहा मुश्किल। सड़कों पर बाहर तक लगी रहती है दुकानें, सड़कों पर अवैध पार्किंग भी होती है। तो ईओ नगर परिषद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही टीमों का गठन किया जाएगा, अतिक्रमण हटाने का अभियान किया जाएगा शुरू। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें चीन से, जहां सड़कों पर अतिक्रमण फैले होने की वजह से लोगों को पैदल चलने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में
जो है सड़कों पर बाहर तक दुकानें लगी रहती हैं, तो सड़कों पर अवैध पार्किंग भी होती है। तो ये आपको बता दें कि यूं नगर परिषद ने भी इसको लेकर बयान देते हुए कहा कि जल्द ही टीमों का गठन किया जाएगा और अतिक्रमण हटाने का अभियान भी शुरू किया जाएगा। तो आपको बता दें कि सड़कों पर बाहर तक दुकानें लगी होने की वजह से आने जाने में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर अवैध पार्किंग भी होती है। तो वहीं यूं नगर परिषद ने भी इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही टीमों का गठन किया जाएगा। रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चीन से आ रही है। फर्जी हस्ताक्षर कर खातों से निकाले पैसे। डाकघर के 21 लोगों के खातों से पैसे निकाले गए हैं। खातों से करीब 11 लाख रुपए निकाले गए हैं। तो बीपीओ और एसीपी पर केस दर्ज किया गया है और ईटल कला गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर फर्जी हस्ताक्षर कर पैसे निकालने का मामला सामने आया है। तो चीन की खबर है। फर्जी हस्ताक्षर कर खातों से पैसे निकाले गए हैं। डाकघर के 21 लोगों के खातों से पैसे निकाले गए हैं। करीब 11 लाख रुपए की राशि जो है वो निकाली गई है। तो वहीं इस मामले में बीपीओ और एसीपी पर केस दर्ज हुआ है। ईटल कला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बढ़ते पांचवी बड़ी खबर की ओर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता का बड़ा आरोप। पंजाब में वकील कर रहे बेटे का बहिष्कार। वकील नहीं लड़ रहे मेरे बेटे का केस। गैंगस्टर लॉरेंस के पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और कल ही गैंगस्टर लॉरेंस को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। तो मुझे आपको बता दें कि अब लॉरेंस बिश्नोई के पिता जो है उनका बयान सामने आया है। पंजाब में वकील कर रहे हैं बेटे का बहिष्कार, ऐसा उनका कहना है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि वकील मेरे बेटे का केस नहीं लड़ रहे हैं। तो गैंगस्टर लॉरेंस के पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और कल ही गैंगस्टर लॉरेंस की जो है पुलिस रिमांड हुई थी और जिसके बाद अब लॉरेंस बिश्नोई के पिता का भी बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। आपको बता दें कि उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि वकील मेरे बेटे का बहिष्कार कर रहे हैं, मेरे बेटे का केस नहीं लड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बढ़ते छठी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। तो वहीं पुलिस को चकमा देकर दूसरा बदमाश फरार हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी से 3 लूटी हुई चेन और 10,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ तमंचा और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। ये बड़ी खबर है नोएडा की। आपको बता दें कि जहां पर लगातार बदमाशों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे थे और ऐसे में पुलिस और बदमाशों के बीच में भी मुठभेड़ हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि इसमें एक आरोपी जो है वो मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया। हालांकि एक अन्य आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा और आपको बता दें कि पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और साथ ही साथ उससे 3 लूटी हुई चेन, 10,000 रुपए नकदी और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। रुक कर दे साथी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर रायबरेली से, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। तो वहीं बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश के पास से अवैध शस्त्र और कारतूस बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बदमाश 25,000 के इनामी बदमाश को
पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। तो यहाँ आपको बता दें कि पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि बदमाश के पास से अवैध शस्त्र और कारतूस भी बरामद किया गया है। बढ़ती 8वीं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर रतिया से आ रही है। केले के गोदाम में आग लगी है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। वहीं शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की संभावना जो है वो बताई गई है और आग से लाखों का नुकसान भी हुआ है। तो ये बड़ी और अहम खबर है, जहां आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से केले की दुकान में जो वो आग लग गई, तो वहीं आग से लाखों का नुकसान हुआ है। रतिया की खबर है, जहां केले के गोदाम में आग लगी तो वहीं दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो वहीं आग से लाखों का नुकसान भी हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रतिया से ये खबर है। केले के गोदाम में आग लगी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तो वही शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आग लगी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि आग से लाखों का नुकसान भी हुआ है। तो आग से लाखों का नुकसान भी हुआ है। घटनास्थल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब रुक कर लेते हैं 9 बजे की नवी और अहम खबर की ओर। खबर कोरोना से जुड़ी है, जहां हरियाणा में कोरोना के 437 नए मामले सामने आए तो वही 664 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कोरोना के 2626 केस एक्टिव है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम से 218 मामले सामने आए हैं, तो वही फरीदाबाद में 67, तो पंचकुला में 36 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। ये बड़ी और अहम खबर कोरोना से जुड़ी। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में भी 437 संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 664 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के 2626 केस जो है वो मिले हैं और फरीदाबाद में भी 67, तो पंचकुला में 36 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। कुरुक्षेत्र में 14 अगस्त को मनाए जा रहे विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर पंचनद स्मारक ट्रस्ट के प्रदेशाध्यक्ष और कुरुक्षेत्र के थाने सर से विधायक सुभाष सुधा ने अपनी राय रखी। सुभाष सुधा ने कहा कि विभाजन के समय करीब 10 लाख लोगों की शहादत की याद में बनने वाला स्मारक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। साथ ही बताया कि ऐतिहासिक पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में स्मारक निर्माण का काम पंचनद स्मारक ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है। मोदी जी का पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर से हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमें 14 अगस्त में कार्य का समय दिया गया और बहुत बड़ा ये मैं सर्वप्रथम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पंचनद स्मारक ट्रस्ट की भावनाओं को देखते हुए यमुनानगर के सिविल अस्पताल में इलाजरत 5 दिन के नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने इस मामले में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन दोनों बच्चे अंडरवेट थे। वही यमुनानगर के सिविल सर्जन डॉक्टर मनजीत सिंह का कहना है कि बच्चे का इलाज बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था। 24 घंटे नर्स की सुविधा रहती थी, लेकिन एक बच्चे में खून की भी काफी कमी थी। बच्चे
रेफर करने की भी बात कही गई थी, लेकिन इलाज के दौरान ही एक बच्चे की मौत हो गई। इलाज में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं हुई है। रात को 9 बजे के करीब एक बच्चा निक्कू में यमुनानगर में निक्कू में एक्सपायर हुआ है। उसकी डिटेल मैं बताता हूँ आपको। एक 18 वर्षीय लड़की थी मेहरूबा नाम से। उनकी डिलीवरी हुई प्रीति देसवाल हॉस्पिटल में 24/6 को। उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का एक लड़की। लड़के का वजन 2 किलो 100 ग्राम था और लड़की का वजन 1 किलो 400 ग्राम था। जब बच्चे पैदा हुए तो उन्हें दौरे की शिकायत थी और सांस लेने में दिक्कत थी, तो उनकी सीरियसनेस देखते हुए उनको 24 तारीख को ही हमारे यहाँ निक्कू में भर्ती करा दिया। जब वो भर्ती हुए तो हमने उनको, जो उनके परिजन थे, उनको इसका प्रोग्नोसिस पहले बता दिया था कि बच्चों की हालत ठीक नहीं है, आपकी वजन बहुत कम है और इस तरह से ये दिक्कत है इनकी। तो चलो हमने एडमिट रखा उनको। 27 तारीख को शाम को 5:30 बजे जो मेल बेबी था, बेबी ऑफ मेहरूबा, उसको एपनिया का दौरा पड़ा। एपनिया का दौरा पड़ते ही जैसे स्टाफ ने देखा एपनिया का दौरा पड़ गया, उसको तुरंत एम्बू बैग से और एड्रेनलिन वगैरह लगा के उसको रिवाइव कर दिया। खबर चरखी दादरी से, जहां शहर के महेंद्रगढ़ रोड पर होटल में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने छापामारी करते हुए 4 महिलाओं और 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दादरी के महेंद्रगढ़ रोड पर एक होटल में देह व्यापार का धंधा किया जा रहा है। पुलिस की टीम ने डीआई दलबीर सिंह और महिला थाना प्रभारी उर्मिला के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और मौके से 7 लोगों को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने सभी को दादरी के कोर्ट में पेश किया, जहां से 5 को जमानत पर छोड़ दिया गया और 2 को जेल भी भेज दिया गया है। होटल पर रेड दाबिश डालकर 4 महिला और 3 लड़कों को पकड़ा, व्यापार को और उनको पेशा कोर्ट में किया। रतिया में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुराने बस अड्डे के पिछले केले के गोदाम में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भयंकर आग लगी। वहीं आग को देखकर लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। तभी आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। रतिया की खबर आपको बता दें, जहां केले के गोदाम में आग लग गई तो वहीं मौके पर लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो क्या आपको बता दें कि घटनास्थल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर केले के गोदाम में आग बुझाने में जो है वहां पर मौजूद लोग और फायर ब्रिगेड की टीम है। तो साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि आग लगने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।